नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट खबर है आज वो है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के बारे में। यहाँ पे जी हम बात करेंगे थर्ड काउंसलिंग की। जो थर्ड काउंसलिंग की बात की जा रही है उसमें आपको मालूम है करीब 4,500 से 5,000 के पद हैं आसपास, और इसका विवरण जो है कई जिलों से अभी नहीं आ पाया था, इसीलिए काउंसलिंग नहीं कराई जा रही थी। और अब आपको मालूम है जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसमें तीसरे चरण की काउंसलिंग फंस गई है। पहले पंचायत चुनाव, फिर कोरोना संकट, इन दोनों की वजह से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अधिकारी के बार बार निर्देश के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जिले से खाली पदों का विवरण नहीं भेजा। एक बार मैंने आपको दिखाया था कि 30 जिलों से खाली पदों का विवरण नहीं आया है अभी, और उन जिलों से जब तक खाली पदों का विवरण नहीं आएगा तब तक इसकी काउंसलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जो पद हैं वो ज़िले पे जितने पद खाली हैं वो बीएसए जब एक बार क्लियर कर देंगे कि हमारे ज़िले में इतने पद खाली हैं, उसके बाद उस ज़िले पे उतने नवनियुक्त शिक्षक भेजे जाएंगे, यानी कि उतने पदों की काउंसलिंग उस ज़िले के लिए की जाएगी। और यहीं पर ये सब खेल हो रहा है। बीएसए नहीं क्लियर करना चाहते हैं कि कितने पद उनके ज़िलों पर खाली है, तो इसको उनको भी मालूम है कि अभी चुनाव है, अभी कोरोना का संकट है, तो इतनी जल्दी काम नहीं होगा, इसलिए इसको टरका रहे हैं। एक और मुद्दा कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाया था कि प्राइवेट स्कूलों में मनमानी हो रही है और यहाँ पर एनुअल चार्ज देखिए लिया जा रहा है, और अभिभावकों ने आवाज़ उठाई कि कोरोना संक्रमण काल में ऑनलाइन क्लास बंद की जाए। ऑनलाइन क्लास का कुछ हद तक तो जो छोटे बच्चे हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में छोटे बच्चों की जो ऑनलाइन क्लास होती है अब प्री प्राइमरी की, उसका कोई मतलब नहीं है, बच्चे उसको कर ही नहीं पाते ठीक से। गार्जियन के ऊपर भी पूरा दबाव होता है। अब गार्जियन दिन भर बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो तब जाके बच्चे कुछ पढ़ पाएंगे, और इसके साथ साथ साल भर के 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए स्कूल में फ़ीस जमा कराए, और स्कूल दोहरा शोषण कर रहे हैं। कल भी मैंने बताया था आपको, प्राइवेट शिक्षक बहुत परेशान है इन स्कूलों से। एक शिक्षक से 4-4 शिक्षकों का काम करवाया जा रहा, पढ़ाया जा रहा है, और फीस उनको 60% दी जा रही है, यानी कि जो फीस उनकी पहले थी उसकी 60%, 40%, 50% दिया जा रहा है। अगर किसी को 10,000 मिलता था तो उसको केवल 4,000, 5,000 महीने का भुगतान किया जा रहा है, वो भी हर महीने नहीं मिल रहा है। और जबकि छात्रों से फीस, अभिभावकों से फीस बिल्कुल बराबर वसूली जा रही है। एनुअल चार्ज क्या होता है? लाइब्रेरी चार्ज, स्मार्ट क्लास चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, स्पोर्ट्स लैब, इन सब का चार्ज जो होता है उसको बोलते हैं एनुअल चार्ज। अब ये स्कूल बंद है तो एनुअल चार्ज का क्या मतलब हुआ? आप ये एनुअल चार्ज क्यों ले रहे हैं? लेकिन कौन आवाज़ उठाएगा इनके खिलाफ? लोग आवाज़ उठाना नहीं चाहते, सरकारें कुछ करना नहीं चाहती। दोस्तों, डीएलएड 2021 में प्रवेश पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है। लगातार दूसरे साल सरकारी व निजी संस्थानों में प्रवेश मुश्किल हो रहा है। डीएलएड क्या है? डीएलएड होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 2021 में भी प्रवेश पाने के आसार नहीं है। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रस्ताव फरवरी में ही बेसिक शिक्षा निदेशक व शासन को भेज चुका है। इन दिनों जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसे देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेजों और शैक्षिक संस्थान बंद हैं। ऐसे में फिलहाल इस संबंध में निर्देश जारी होने की उम्मीद नहीं है। 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है ये, और बड़े बदलाव के साथ इसमें तैयारी की जा रही थी। आदेश मार्च में ही जारी होना तय था। पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम तय न होने से यह कोर्स भी लंबे समय तक लटका रहा। पाठ्यक्रम प्रवेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों व 3,103 निजी कॉलेजों से संचालित हो रहा है। सरकारी संस्थानों में 10,600 व निजी कॉलेजों में 2,31,600 सीटें हैं। डीएलएड व अन्य पाठ्यक्रमों के साथ ही बीएड के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा रहा है। शासन की मंशा की मेधावी ही हर पद पर चयनित हों। उत्तर प्रदेश नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रस्ताव भेजता है। और यहाँ पे देखिए डीएलएड 2020 में भी प्रवेश नहीं हो पाया था, और डीएलएड की तरफ छात्रों का रुझान भी कम हो गया। ये भी एक कारण है कि प्रवेश नहीं हो पा रहे हैं इसमें। जो प्राइमरी के स्कूल थे वहाँ पे पहले
केवल डीएलएड यानी कि बीटीसी के छात्रों को शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिलती थी। अब वहाँ पे बीएड को भी मान्य कर दिया गया है। तो छात्र अब बीएड करना चाहते हैं। बीएड करने से क्या है, वो प्राइमरी में तो फॉर्म भर ही पाएंगे, उसके साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी एलिजिबल होंगे। लेकिन डीएलएड से वो अन्य परीक्षाओं में एलिजिबल नहीं होंगे, केवल प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। बात 69,000 शिक्षक भर्ती की एक बार पुनः करते हैं। यहाँ पे जो नए शिक्षकों की ज्वाइनिंग हुई है उनको उनका वेतन का भुगतान हो जाएगा और अंतर जिला तबादले से मनचाहे जिलों में तैनाती पाने वाले शिक्षकों को भी भुगतान नहीं मिल रहा था, उनको भी भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये जो शिक्षक हैं जिनको वेतन का अभी इनका रुका हुआ था किसी कारणवश, तो इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। सत्यापन इनका करवाया जाएगा और उनके सत्यापन के आधार पर ही वेतन जारी किया जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण के तहत अपने गृह या अपने पड़ोसी जिले में आए अध्यापकों का भी वेतन भुगतान 3 महीने से इंतजार है और उनकी एलपीसी के लिए भी बोल दिया गया है। एलपीसी वो उनकी तुरंत बनाने के लिए बोला है और एलपीसी जैसे उनकी आएगी उनका वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में 180 नियमित और संविदा पदों पर भर्ती की तैयारी इस समय चल रही है और कई विभागों में संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली गई है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि इसके तहत कुलपति की ओर से गठित समिति द्वारा भर्ती के लिए रिजर्वेशन रोस्टर का निर्माण, आवेदनों का आमंत्रण, आवेदनों की स्क्रीनिंग की गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख विभागाध्यक्षों को रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आवेदनों को पढ़ने व उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए आईडी और पासवर्ड दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उनकी मदद से हर विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी यूजीसी के 2018 रिजोल्यूशन के आधार पर आवेदनों की समीक्षा कर सके। इसके अलावा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ऑटोमेटिक दिए हुए स्कोर को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा समीक्षा की जाएगी। कमेटी के पास अधिकार होगा कि कंप्यूटर के स्कोर को संशोधित करें, मगर ऐसा करने पर उन्हें रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ही वजह अंकित करनी होगी। सभी समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर सहित एक रिपोर्ट डीन रिक्रूटमेंट सेल को भी उपलब्ध करानी होगी। यह कमेटी अपनी टिप्पणियों सहित एक रिपोर्ट डीन रिक्रूटमेंट सेल को भेजेगी। इसके बाद कुलपति से अनुमति ली जाएगी। फिर स्क्रीनिंग के बाद सफल हुए अभ्यर्थियों की एक सूची उनके प्राप्त अंकों के साथ रिक्रूटमेंट पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। डॉक्टर दुर्गेश ने बताया कि कितने आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, यह निर्णय कुलपति का होगा। ऑनलाइन साक्षात्कार की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। सभी साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर आवेदकों द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आवेदन के समय दिए गए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। कोरोना संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश में 38,055 नए संक्रमित कल मिले और लखनऊ में पहली बार 42 की मौत हुई। सबसे ज़्यादा मौत लखनऊ में हो गई कल। और भारत में सबसे तेज़ 14 करोड़ टीके लगाने का दुनिया में नंबर 1 स्थान भी बन चुका है। तो एक तरफ टीका लगाने में कामयाबी मिल रही है, नंबर 1 स्थान पर पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ संक्रमण भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो नए संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि जो एक दिन में ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन उनकी संख्या और नए संक्रमित लोगों की संख्या में काफ़ी अंतर है। तो इसलिए ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 42 मौतें कल लखनऊ से हुई 24 घंटे के अंदर और 223 पूरे उत्तर प्रदेश से हुई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कोरोना की स्थिति भयावह है और ऑक्सीजन का संकट पूरे देश में है। इसमें यहाँ तक कि कोर्ट को भी बोलना पड़ा कि अगर ऑक्सीजन रोकी तो लटका देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।